In this video, we're going to discuss about the operation of the quasi-square wave inverter. क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए भी ऑपरेशन समझने के लिए हम वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले प्रीवियसली इन्वर्टर्स के अंदर हम यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जिसके अंदर ये सर्किट ऑपरेट करता है, वो मैं आपको सेपरेटली बना के दिखाऊंगा। फिर उनकी बेस के ऊपर हम लोग इस सर्किट की वेव फॉर्म बनाएंगे और वेव फॉर्म के अंदर फिर हम बना के हमें पता लगेगा कि इसकी आउटपुट आती किस किस्म की और कैसे आ रही होती है। ठीक है, तो पहले हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन बनाते हैं। इस सर्किट के अंदर बेसिकली देयर विल बी 6 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अगर आपको याद हो, जो हमने सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर किया था विद आरएल लोड, उसके अंदर 4 मोड्स थे। 4 मोड्स कौन कौन से थे कि जब 2 स्विचेस ऑन होते थे और फिर उस 2 स्विचेस ऑन होते थे T1 T2, और जैसे मिसाल T1 और T4 को कंडक्ट करवाया था, और दूसरे में हमने T2 और T3 को कंडक्ट करवाया था, और एक में हमने D2 और D3 को कंडक्ट कराया था, और एक में D4 में D1 को कंडक्ट कराया था। अब हमने इसके अंदर इन 4 मोड्स के अंदर 2 0 मोड्स एंटर करने हैं। तो जो हमने 2 0 मोड्स एंटर करेंगे तो फिर अब हमारे पास टोटल मोड्स 6 हो जाएंगे। सो देयर विल बी 6 स्टेट्स ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन वही है, लेकिन लेट्स सपोज दिस इज द मोड 1, और ये क्या है T1 एंड T4 कंडक्टिंग। तो T1 T4 कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इसको दोबारा बना दूँगा। अदरवाइज़ ये प्रीवियस टॉपिक से ही आप देख सकते हैं। प्लस माइनस VS, दिस इज T1 एंड दिस इज T4, RL प्लस माइनस V0। ये पहली स्टेट है, और इसके अंदर हमारे पास करंट जो है I नोड। ठीक है, इसकी अगर हम डिफरेंट स्टैटिक लिख लें तो हमारे पास क्या आएगा कि जी यहाँ पे अगर मैं V0 को देखूँ तो वो पॉजिटिव होगी, I नोड को देखूँ तो वो भी पॉजिटिव होगा, जो उसकी फ्लो की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, और राइजिंग ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली राइजिंग, क्योंकि RL लोड है तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। पावर जो है मेरे पास पॉजिटिव होगी और सोर्स से लोड की तरफ होगी। ये फर्स्ट लेवल है। ठीक है, मोड 2। अब जो हमने 0 लेवल इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, तो हम दोनों में से एक ट्रांजिस्टर को हम ऑफ कर देंगे। आप कोई से भी ट्रांजिस्टर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे जब किया है तो मैंने T1 को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, T1 ऑफ हो गया और आपका T4 जो है वो ऑन है। ठीक है, ये वाला मोड है, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको दिखेगा। और यहाँ पे आपके इसके ऑन होने की वजह से रेजिस्टिव, इंडक्टिव, और ये आपके पास आ गया ये। तो यहाँ पे आपके पास आया है D2, ये T4, RL। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस V0 है, और करंट डायरेक्शन ये है I। अच्छा, ये किस तरह आया? अब इतना डिफ़िकल्टी है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। प्रीवियस मोड में जो आपका करंट सेटल हुआ था, इट इज़ फ्रॉम प्लस टू माइनस, यानी यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन ये थी। तो जब आपने वो बंद किया, ऑब्वियसली ये तो आपका जब आपने स्विच बंद किया तो ये तो ब्रेक हो गया, जो पाथ चल रहा था, जो पावर ट्रांसफ़र हो रही थी सोर्स से लोड की तरफ, वो पाथ ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, इंडक्टर जो है कैन नॉट लेट दी करंट गो इंस्टेंटेनियस टू 0। ये इंडक्टर अलाउ नहीं कर सकता, ये इंडक्टर की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट है। तो अब होगा क्या कि ये फोर्स करेगा करंट को, एंड करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू T4 से तो पहले फ्लो कर रहा था, एंड इट विल नाउ एम्प्लॉय द पाथ थ्रू द D2। तो आपके पास ये वाला सर्किट आ जाएगा। इसके अंदर है क्या, तो अगर आप यहाँ पे देखें, बड़ी इजीली देखें, प्लस के साथ ये इसके थ्रू देखें प्लस माइनस, तो ये जो D2 है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो आपके पास V0 जो होगी ना वो 0 हो जाएगी। ये मैंने 0 लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया आउटपुट वोल्टेज के अंदर। ठीक है, I0 को अगर मैं देखूं तो वो पॉजिटिव ही होगा, करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अब ये डिके करना शुरू हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा। और ये डिके इस पर डिपेंड कर रहा है कि RL का जो है आप सर्किट जो है उसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, और ये सब चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की हैं। अगर इफ़ यू हैव स्टडीड दिस सर्किट थ्योरी तो फिर ये आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड मोड की तरफ। थर्ड मोड में क्या होगा, आपका T4 भी ऑफ हो जाएगा।
T4 भी ऑफ हो गया, ठीक है, T4 आपने ऑफ कर दिया। और आपके पास जो है अब क्या होगा कि जब आप T4 भी ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, मोड 3 और आपके पास जो है D2 और D3 कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन वो इस नेचर की है कि वो डायोड्स के थ्रू फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे कि सपोज ये मेरे पास आउटपुट, यहाँ मेरे पास D2 और यहाँ मेरे पास D3 है, ये मेरे पास ख़त्म हो गया जी। प्लस माइनस VS प्लस माइनस V नॉट हेयर RL। करंट की डायरेक्शन इस तरफ रखिएगा, D2 और D3। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ये थर्ड मोड हमारे पास आ गया और इस थर्ड मोड में आपके पास क्या होगा आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है ये प्लस कनेक्टेड है इस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव कनेक्टेड है इस डायरेक्शन प्लस के साथ। तो आपके पास नेगेटिव वोल्टेज है आउटपुट पे। नेगेटिव वोल्टेज अगर आप इसको चाहें तो ये प्लस VS है, ये आपके पास 0 थी, ये नेगेटिव VS आ गई है इधर, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो है I0। सो I0 को अगर देखूँ तो अभी भी करंट पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव है और ये डिके कर रहा होगा। पावर जो है ये लोड से सोर्स की तरफ है, दैट्स इट। सही है जी, ये आपका तीसरा मोड आ गया, सही है। अब चलते हैं चौथे मोड की तरफ। सो मोड 4 क्या है आपके पास, मोड 4 जो है वो T2 और T3 कंडक्ट करेंगे आपके पास और ये ऑब्वियसली आपके पास जो है ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये आपके पास ट्रांजिस्टर इधर होगा, ठीक है, प्लस माइनस VS RL प्लस माइनस V0 हियर, ठीक है। ये आपका T2 है, ये T3 है। करंट की डायरेक्शन जो है वो अब इस तरफ सेटअप होगी I0 की। इसके लिए अगर मैं लिखूं तो मेरे पास V0 को देखूं तो ये प्लस कनेक्टेड है माइनस के साथ और ये माइनस कनेक्टेड प्लस के साथ, तो ये मेरे पास नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव VS होगी। I0 को देखूं तो अब करंट माइनस से प्लस चल रहा है तो नेगेटिव होगा और पावर जो है ये पॉजिटिव होगी और सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो ये मेरे पास जो है फोर्थ मोड आ गया इस सर्किट का। स्टिल वी हैव 2 मोड्स, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारे छठा मोड भी अब ये आपके पास जो है, अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आ गई है, यहाँ पे आपके पास 0 एक एंटर हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है एक नेगेटिव एंटर हो गया, एक और नेगेटिव आ गई है आपके पास वोल्टेज। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होगा ये देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस है विल एंटर इनटू अनदर नेगेटिव 0 मोड, एक और 0 मोड होगा हमारे पास। और 0 मोड क्या होगा, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में से आप एक ट्रांजिस्टर को टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है, और दूसरी की मदद से चलेगा। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज T3 को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो मोड 5 जो है, लेट्स सपोज मैं अगर मोड 5 लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास T2 ऑन रहेगा और T3 टर्न ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। तो मेरे पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज हम वही देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये रेजिस्टर और ये मेरे पास इंडक्टर होगा और ये मेरे पास D4 होगा, ठीक है। तो दिस इज RL प्लस माइनस V0 हेयर। करंट की डायरेक्शन अब आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली करंट डायरेक्शन ये होगी, करंट डायरेक्शन नेगेटिव है बेसिकली। अगर इधर देखा जाए T4 है, ये T2 है। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो चुकी है, तो V0 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट जो 0 लेवल है यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन I0 इज इक्वल टू नेगेटिव और ये डिके करेगा। यहाँ पे ये सॉरी नेगेटिव था और राइज कर रहा था, ठीक है, ये डिके करेगा। और पावर को अगर मैं देखूँ ये 0 होगी पावर इसकी, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया मेरे पास। अब मेरे पास रह गया लास्ट 6th मोड जो है वो कौन सा होगा। जैसे आपको पता ही है, ये हम प्रीवियस डिस्कस हुए, 6th मोड जो होगा मोड 6 जो है उसके अंदर हमारे पास D1 और D4 एक्टिव होंगे
और अगर मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा, ये आ गया, यहाँ पे आ गया D4, यहाँ गया D1 RL प्लस माइनस V नॉट हेयर, करंट की डायरेक्शन ये होगी प्लस माइनस VS हेयर, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये मेरे पास प्लस VS आ जाएगी। I नॉट जो है करंट की डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो लोड से सोर्स की तरफ जाएगी। ये मेरे पास छठा जो है मोड वो है वो कंप्लीट हो गया। सो दीज मेक्स ऑल ऑफ दी मोड्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेंगे टेबल की फॉर्म में, ताकि हमारे पास जो है एक ओवरऑल पिक्चर बन जाएगी इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। इसको सारों को अब समराइज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें से ज़्यादातर 4 मोड्स तो इसमें से आपने पहले ही बनाए हुए थे ना, 4 मोड्स तो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके थे, उसमें तो मेरे लिहाज से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 2 जो 0 मोड्स थे वो मैंने एंटर किए हैं, तो ये भी नए मोड्स नहीं हैं, ये आप क्लास ई चॉपर के अंदर जो है पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई थी। तो अगर आप इस वक्त चाहें तो वो वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा चॉपर्स और इन्वर्टर्स कितना क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, और अच्छा रहता है, यानी कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग तो इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स इज़ वेरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। आप ऐसे आप जो है आपको इंसाइट मिलती है कि स्विचिंग का ये जो पूरा सब्जेक्ट है, स्पेशली पावर स्विचिंग का और कन्वर्टर्स का जो सब्जेक्ट है, किस तरीके से एक ही सर्किट जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये ब्रिज यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही यूज़फुल किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है, और इसको जो है आप यूज़ करके काफ़ी अच्छी इंसाइट डेवलप कर सकते हैं एज़ फार एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस। तो यहाँ पे हम पहले मोड लिख लेंगे, फिर हमारे पास जो डिवाइसेस कंडक्ट कर रही होती हैं वो आ जाएंगी, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड पावर। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक टेबल बना लें, ये जो हमने 6 हमने किए थे, हर एक मैंने चीज़ अलग अलग बताई है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वैसे अगर मैं यहाँ पे से उसको समराइज़ करूँ, मोड 1 था मेरे पास, पावर डिवाइसेस जो यूज़ हुई थी वो T1 और T4 यूज़ हुई थी। आउटपुट वोल्टेज जो थी मेरी पॉजिटिव थी, करंट भी मेरा पॉजिटिव था, और पावर जो थी वो पॉजिटिव थी और वो सोर्स से लोड की तरफ थी, ठीक है। सेकंड, मेरे पास जो डिवाइस चल रही थी वो ऑब्वियसली सिर्फ T4 थी, T4 और D2 की डिवाइस वर्क की थी, 0 वोल्टेज थी, ठीक है, करंट जो था वो पॉजिटिव था, 0 पावर थी। अमूमन इसको हम फ्री व्हीलिंग कहते हैं, फ्री व्हीलिंग, ठीक है। इन फ्री व्हीलिंग का बड़ा स्पेसिफिक है, फ्री व्हीलिंग डायोड्स भी कहलाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अमूमन स्नबर्स वगैरह के सर्किट्स में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। थर्ड मोड जो था वो हमारा D2 और D3 ऑपरेट हुए थे। वोल्टेज जो थी वो नेगेटिव थी, करंट जो था वो पॉजिटिव था, और पावर जो थी वो नेगेटिव थी, और लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो था। फोर्थ मोड हमारे पास T2 और T3 ऑपरेट हुए थे। वोल्टेज जो थी वो नेगेटिव थी, करंट भी नेगेटिव था, पावर जो थी वो पॉजिटिव थी और सोर्स से लोड की तरफ गई थी। फिफ्थ में हमने ऑब्वियसली एक ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया था, T3 को, मेरे पास T2 और D4 ऑपरेट हुआ था। वोल्टेज 0 थी, करंट नेगेटिव था, पावर 0, और वही फ्री व्हीलिंग जो है हमारे पास हुई थी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ मोड, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास जो है जो थे D1 और D4 ऑपरेट हुए थे, ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज थी, नेगेटिव करंट था, नेगेटिव पावर थी, और वो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हुई थी। तो ये हमारे पास जो है ये समराइज़ हो जाता है
कि इसमें जो है ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से ये सर्किट ऑपरेट कर रहा है एज ए क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर।